हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे टेटनस के बारे में। टेटनस कैसे होता है, क्यों होता है, और टेटनस हो गया तो मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, क्योंकि उसका अभी तक इलाज निकला ही नहीं है टेटनस का। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का टेटनस हो गया तो उसका इलाज नहीं निकला है। ठीक है, इसमें बताऊंगा कौन से बैक्टीरिया का कारण होता है। ठीक है, और टेटनस हो गया तो कितने दिन के अंदर इंजेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, टेटनस के जैसे कट छट गया या धूल कण में से जैसे कट छट गया, चाहे कुछ खेलते हुए हैं उसमें गिर गए हैं। ठीक है, चाहे ब्लेड से कट गया, चाहे वो जो चितियाया हुआ हाथी से लोहा से कट गया। ठीक है, मतलब कोई चीज़ से अगर कटता है तो आप टेटनस जरूर ले, टेटनस का इंजेक्शन जरूर ले सकते हैं। इसका नाम है टेटवाइट। ठीक है, बूढ़ा या बच्चा में कितना mg लगता है उसको मैं सब बताऊंगा, कितना ml तक लगता है। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं टेटनस की। टेटनस कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों हो जाने पर क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। बता दूँ कि टेटनस को कौन कौन नाम से भी जाना जाता है। टेटनस को 3 नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला होगा एक हुआ टेटनस। ठीक है, दूसरा का धनुष स्तंभकार। ठीक है, मतलब धनुष जैसा। ठीक है, और जिसको एक तीसरा नाम बोलते हैं लौकोज। लौकोज भी कहा जाता है। ठीक है, अब बता दूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कौन से सही हमारा हो जाता है कि धनुष्कार हो जाता है। बता दूं कि जो हड्डियां होती है वो हमारा उसमें मसल्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। इसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया आक्रमण करने लगती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि एक संक्रमण रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। ठीक है, जिसमें इसको टेटनस कहते हैं। ठीक है, कंकाल पेशियों में तंतुओं या फाइबर में लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक खींचे रह जाने से यह अवस्था प्रकट होती है, इसे टेटनस कहते हैं। ठीक, इन्हीं तरीका से टेटनस कहते हैं। अब बात करते हैं टेटनस क्या होता है। ठीक है, बात करें कि टेटनस क्या होता है। यह रोग में रहने वाले बैक्टीरिया के घाव में प्रदूषित होने के कारण होता है टेटनस। ठीक है, अब बता दूँ कि किसी भी इंसान के अगर लोहा से, टीना से, चितियाई टीना से, चितियाई लोहा से, या खेलते खेलते अगर धूल कण में अगर कट जाता है या फट जाता है, चाहे एक्सीडेंटल से कट जाता है, चाहे एक्सीडेंट कर जाता है तब कट जाता है, तो जी मतलब जैसे भी कटता हो। ठीक है, अगर किसी भी तरह एक्सीडेंट से करता हो या चाहे धूल कण में खेलने से करता हो या गिरने से करता हो, तो कोई भी इंसान अगर कुछ चीज़ से कट जाता है, या शीशा से कटता है, या लोहा से कटता है, टीना से कट सकता है, अगर कोई चीज़ से अगर कट जाता है तो उसे तुरंत कुछ नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा, टेटवाइट नाम के बैक्टीरिया आपको शरीर में नर्वस सिस्टम पर आक्रमण करेगी तो आपको सोचने समझने की क्षमता, हृदय, लीवर, स्टोमच एंड ब्रेन, ये सब टोटल पर जितना भी बता रहा हूँ इस पर सब पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको अगर किसी भी इंसान का अगर हो गया तो आपको बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी इंसान का अगर ये सब कटे छटे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेटनस इंजेक्शन के उम्र के हिसाब से लगता है कि बूढ़ा बच्चा में अलग अलग लगता है कि नहीं। ये तुरंत बच्चा जन्म लिया हो, चाहे बूढ़ा एडल्ट हो, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो। ठीक है, उन लोगों को कोई भी हो, उसे तुरंत जन्म लिया बच्चा उसको भी टेटनस का इंजेक्शन लगता है, और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उनको भी टेटनस इंजेक्शन लगता है। ठीक है, दोनों का सेम डोज होता है, 0.5 ml होता है। ठीक है, 0.5 ml कहाँ लगता है, मांस में लगता है, IM इसको बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बाह में लगाया जाता है। ठीक ठीक, अब बात करते हैं कि अगर कितने दिन के अंदर अगर टेटवाइट की इंजेक्शन अगर नहीं ले तो हमें इसका लक्षण दिखने को मिल जाएगा, टेटनस का लक्षण दिखने को मिल जाएगा। तो बता दूं कि अगर 24 घंटे के अंदर आप टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं तो आपको इस सब का लक्षण दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, बता दूं कि अगर हम टेटनस अगर नहीं लेते हैं तो बता दूं कि 3 से 21 दिन के भीतर हमें टेटनस के लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम टेटनस का इंजेक्शन नहीं लेते हैं तो 3 से 21 दिन के अंदर टेटनस का लक्षण दिखने को मिल जाता है। ठीक है, बता दो कि भारत में हर साल कम से कम हज़ारों बच्चे की जान चली जाती है कि सिर्फ टेटनस की वजह से।
ठीक है। ट्रीटमेंट की वजह से बता दूं कि हर साल हज़ारों की मृत्यु हो जाती है बच्चों के, एडल्ट को, सिर्फ टेटनस का, ठीक है। एक बीमारी बता दूं कि नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है। कहाँ? जो नर्वस सिस्टम होता है, जो सोचने समझने, कोई भी काम जिसे हम कर रहे हैं, हम बोल ही रहे हैं, ठीक है। इसका काम करता है नर्वस सिस्टम, जो हमको प्रेरित कर रहा है कि आप बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आँख देख रहा है, और जब वहाँ नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो मेन होता है, नर्वस सिस्टम जो उसी को डिस्टर्ब या डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इस बीमारी में ऐसा होता है कि कभी कभी जबड़े इतना बैठ जाता है, इतना टाइट बैठ जाता है कि ऐसा लगता है कि इसमें किसी ने ताला भी मार दिया हो, ठीक है। ठीक, ये बीमारी नर्वस सिस्टम पर अटैक करती है, ठीक है। जबड़े में ताला लगने जैसा महसूस होता है, मतलब लग जाता है कि जो होता है दांत खुलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे, ठीक। टेटनस होने पर कौन सी बैक्टीरिया, बता दो कौन सी बैक्टीरिया, अगर किसी व्यक्ति के अगर टेटनस हो जाता है तो कौन सी बैक्टीरिया उसको आक्रमण करता है, ठीक है। बता दो क्लोस्ट्रीडियम नाम, टेटानी नाम के बैक्टीरिया होते हैं, जो धूल कण, मिट्टी में और लोहा में, चीती जंग लगा हुआ लोहा जिसको चीती बोलते हैं, टीना में, ठीक है, उस सब में रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इसको बात करते हैं कि अगर इसका उम्र कितना होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बीमारी जो होते हैं टेटनस, उसका उम्र कितना होता है, बता दो कि उसका उम्र 40 से 60 वर्ष तक रहता है, ठीक है। यह बता दूं कि 121 डिग्री सेल्सियस पर भी इसको अगर गर्म करते हैं तो ये नहीं मरता है, ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद इसे 30 से 40 मिनट तक छोड़ते हैं, लगातार गर्म करने पर ही ये मरता है। लगातार उसे गर्म 130-40 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, 21 से प्लस में अगर गर्म करेंगे, ठीक है, सेल्सियस, तब यह कम से कम आपको इसको मारने के लिए 30 से 40 मिनट लगता है बैक्टीरिया को मारने में, ठीक है। नहीं तो इसका तुरंत ही इसका बैक्टीरिया मरता नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या जानलेवा जहर शरीर में पहुंच सकता है टेटनस की वजह से। तो हाँ, किसी भी व्यक्ति में जानलेवा जहर शरीर में पहुंच सकता है टेटनस की वजह से। लोहा, कान या किसी वस्तु से अगर चोट लग गया, कट गया, उससे कट गया, जंग, ज़्यादातर बता दूँ शीशा से या जंग लगे हुए पदार्थ से अगर, ठीक है, कट जाता है, चाहे हम एक्सीडेंट करते हैं उसकी वजह से कट जाता है, तो हमें तुरंत टीटी के इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर नहीं लगवाते हैं तो बता दूँ शरीर में जाते ही ये बैक्टीरिया ब्लड में जो ये शरीर में जैसे हमको कट गया, ठीक है, अगर आप इसको टेटनस में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के बैक्टीरिया प्रभावित हो जाते हैं। कौन कौन? इस शरीर जैसे हमको एक्सीडेंट हुआ सपोर्टेड, ठीक है, तो बता दूँ टेटानोस्पैसिन और टेटानोलिसिन नामक जहर छोड़ देते हैं। कौन? टेटनस नाम के बैक्टीरिया, ठीक है। वो कौन कौन? पहला टेटानोस्पिन और टेटानोसिन नामक जहर बैक्टीरिया छोड़ देते हैं हमारे शरीर ब्लड में, ठीक है, जिसकी वजह से जहर मसल और न्यूरॉन्स पर अटैक करते हैं, ठीक है। ये टिश्यू को डैमेज पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स और मसल को एक्टिव कर रखने वाला सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, ठीक है, ठीक। अब बता दूं कि यह जहर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुसकर, ये जहर, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में घुसकर न्यूरोट्रांसमीटर को ठप कर देता है, उसको प्रभावित करता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक तरह से बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम को इसका काम करता है, ठीक है, कि कौन से अंग को आगे बढ़ाना है, बोलना है, देखना है, ठीक है, झुकना है, बोलना है, देखना है, आगे बाएं दाएं मुड़ना है, ठीक है। इसका काम होता है, किसका काम होता है? न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, ठीक है। उसी को क्या करता है, वो डिस्टर्ब करता है, बिगाड़ देता है, ठीक है। तो हमारा ये सब सिस्टम पूर्ण रूप से डिस्टर्ब, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो सोचने समझने की क्षमता होती है जो मेरा ब्रेन में, उसी को डिस्टर्ब करती है ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब बता दें कि कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं बैक्टीरिया में। बता दूं कि लंग्स होंगे, हार्ट होंगे, ब्रेन होंगे, लीवर होगा, स्टोमच होगा, निमोनिया भी हो सकता है आपको, हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है।
और बता दूं कि दम घुटना शुरू महसूस होता है। ठीक है। और एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि किसी भी इंसान का अगर टेटनस अगर हो जाता है तो उसे अंधेरा में रखा जाता है। ठीक है। क्योंकि उसे अंधेरा में रखने पर उसका कीटाणु जो होते हैं वो बहुत कम काटते हैं उसको, क्योंकि हड्डी में वो हड्डी को खाते हैं वो। ठीक है। और उससे लाइट जब पड़ती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसका बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं उस समय। ठीक है। इसीलिए जब भी टेटनस के पेशेंट आता है तो उसको एकदम अंधेरा में रखा जाता है, उसमें लाइट बत्ती कहीं कुछ नहीं उसको। ठीक है। और उसे जब अंधेरा में अंधेरा से दूर किया जाता है, प्रकाश में रहता है, तो उसका बैक्टीरिया एक्टिव होकर वो उसका हड्डी काटते हैं, हड्डी खाने लगते हैं। ठीक है। इसमें बता दूँ, अगर इसका बता दूँ कि इसका अभी तक मेडिसिन नहीं चला है, लेकिन हाँ इसका रोकथाम है। किसी भी इंसान को अगर टेटनस खरोच जाता है या गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरह से कट पड़ जाता है, तो उससे कुछ नहीं, एक टीटी का इंजेक्शन लगा लो, 10-12 रुपये का आएगा बॉस। ठीक है, लगा लीजिए, बहुत बढ़िया है। ठीक, इतना बीमारी सबको आप इतना बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है। हाँ, मैं बताया कि इसका किसी व्यक्ति के अगर हो जाता है, वो लाइट से उसका जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ही आकर्षित होते हैं, बहुत ही तेज काटते हैं। ठीक है। मेन हड्डी को ख़त्म कर देते हैं खाते खाते। ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक है, किसी भी इंसान का अगर टेटनस हो गया तो बता दूं कि 98% की मृत्यु हो जाती ही है। ठीक है। किसी व्यक्ति अगर टेटनस अगर हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चिंत है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है। मेरा कहने का मतलब था कि अगर किसी भी इंसान को खरोच आता है, किसी पर गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ मत करो, कम से कम टीटी का इंजेक्शन जरूर लगा दिया करो। मेडिसिन दो या मत दो, उसको टीटी का इंजेक्शन जरूर लगा दिया करो। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।